सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज वेलनेस सीरीज में ही देखने जा रहे हैं हम माइग्रेन, जिसे कि हम नॉर्मल हेडेक का ही एडवांस वर्जन, यानी कि लंबे समय तक आपको अगर हेडेक हो रहा है तो यह माइग्रेन का रूप हो सकता है, जो कि एक धड़कन के साथ बड़ा ही थ्रॉबिंग, जो कि वन साइडेड ही अक्सर होते हैं, या तो लेफ्ट में हो सकते हैं या राइट में हो सकते हैं या फ्रंट में हो सकते हैं। यह वैस्कुलर हेडेक होता है मित्रों, जो कि डायलेशन ऑफ टेम्पोरल आर्टरीज हैं जो कि मस्तिष्क में, उसकी वजह से यह होते हैं अक्सर। यह इतना ज्यादा हो जाते हैं, इनकी विस्तार अंदर से ऐसे करके यह बढ़ते रहेगा। और एक दूसरा होता है नॉर्मल टेंशन हेडेक, जो कि कई बार हम बहुत ही ज्यादा हेडेक ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, और ये बड़ा ही डल किस्म का पेन होता है, जिसमें एक सेंसेशन होता है, प्रेशर होते हैं हेड के बैक से या नेक के बैक में, एक सनसनाहट होते हैं, हमारे नेक में टेंशन हो जाते हैं, जिसके कारण से यह हेडेक हो जाते हैं। और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है पहचानना कि ये माइग्रेन पेन है या नॉर्मल हेडेक पेन है। इनसे कैसे हम, इनके बारे में हम सब विस्तार आज जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम काउच के बारे में जान लेते हैं कि माइग्रेन होने के प्रमुख कारण क्या है। तो इसके प्रमुख कारण में आनुवांशिकता आता है, हेरिडिटरी आता है, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं कई बार, कई तरह के कई कारण के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, असंतुलन हो जाते हैं, हमारे ब्लड शुगर में अचानक ड्रॉप हो जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, खिन्नाहट हो जाते हैं, हम बेहतर साउंड स्लिप ले नहीं पाते हैं, और कई बार धूप में बहुत समय तक या लंबे समय तक काम करते हैं, रहते हैं, इसके कारण भी। और ब्राइट लाइट में, अगर बहुत ही ज्यादा चमकीला रात के समय में आप काम कर रहे हैं और आप अगर बेहतर से ब्रीदिंग नहीं ले पा रहे हैं, अगर कन्फाइन जगह में काम करते हैं, कहीं गोडाउन में या बहुत ही संकीर्ण जगह में, और मसल फटीग भी हो जाता है, जो कि हम रॉन्ग पोस्चर में बैठे रहते हैं, इसके कारण भी हो सकते हैं। और हम कई बार हमें माइग्रेन या हेडेक इस कारण से भी हो जाता है कि ट्रेन में हम चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं या कार में ही चल रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, और यही मुख्यतः है जो कि हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई है। हम फास्ट फूड खाते हैं, जो इसमें कि टिरामीन होते हैं, टिरामीन से भरा हुए। टिरामीन एक इस तरह का कंपाउंड है मित्रों, जो कि ज्यादा देर तक रहने से उसमें पाया जाता है, जो प्रिजर्वेटिव के अंदर होते हैं या लेफ्ट ओवर फूड है, इसमें रेफ्रिजरेटेड में अगर 48 घंटा से ज्यादा तक हम रख देते हैं तो उसमें टिरामीन आ जाते हैं और वो हमारे कारण बन सकते हैं। अगर इसके लक्षण की बात की जाए तो प्रमुख लक्षण होते हैं थ्रॉबिंग हेडेक, धड़कन के साथ हमारे हेडेक, स्पेशली एक ही साइड होगा, और नौसिया हो सकता है हमें, यानी कि ये वोमिटिंग जैसा लगेगा आपको, और बड़ा ही अजीब टाइप का लगेगा, आपको जी मचलाएगा, लग रहा पता नहीं क्या करें, जी मचलाना ही आप कह सकते हैं। इस तरह से हमारे कई बार इसमें भूख भी कम हो जाते हैं, ब्लड भी जब हमें बड़े ही कम दिखने लग जाते हैं, हम किसी भी काम को फोकस्ड नहीं रह पाते हैं, हमारे डिसोरिएंटेशन हो जाते हैं, डिप्रेशन में हम विषाद में चले जाते हैं, रेस्टलेसनेस होने लग जाते हैं, हमारे स्लीप पैटर्न भी बदल जाते हैं। इस तरह से कई सिम्टम है मित्रों। जब हमें सिम्टम पता लग रहा, जब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि आपको माइग्रेन है, तो हमें क्या करना है आइए हम जानते हैं। तो हमें क्या करना है, नहा धो के यानी कि शॉवर के बाद एक क्रैप बैंडेज यहाँ फोरहेड में बांध लेना है, आंख को भी रेस्ट देना है, बिल्कुल सूथिंग इस तरह से, और लॉन्ग ब्रीदिंग लेना है। हमें रेस्ट लेना है डार्क रूम में, और ब्राइट फ्लैशिंग लाइट को जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए, दिन में या रात में। और स्लोली मसाज करना है अपने हेड को, नेक को और शोल्डर को। हमारे जो भी प्रेशर पॉइंट हैं बिलो द स्कल, इन्हें दबाना है, जो कि कान के नीचे होते हैं मित्रों, आपको एक्सपर्ट बताएंगे। 1 मिनट तक जरूर कान के नीचे के प्रेशर पॉइंट, जो कि आप एक्सपर्ट से जानकारी हासिल कर लीजिए, उसके बाद उसे
दबाना है। हम आइस पैक भी लगा सकते हैं वेट क्लॉथ के साथ, यहाँ फोरहेड पर रख लेते हैं या बैक ऑफ अपने नेक के पीछे लगा देते हैं। और अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना है मित्रों। कम से कम 2 से 4 लीटर तक प्रतिदिन पानी पीजिए, फ्रेश टोमेटो जूस पीजिए और हर्बल ड्रिंक आप ले सकते हैं जिंजर के साथ। हेल्दी खाना खाइए और फ्रिक्वेंटली खाइए, ऐसा नहीं कि स्किप करना है। और ऐसे फूड्स जिसमें कि ज़्यादा साल्ट हो, ज़्यादा शुगर हो, उसे त्याग ही कीजिए। और अगर आपको माइग्रेन नहीं है, एज ए प्रिवेंटिव मेजर आप बात करना चाहते हैं, तो आप आसना और प्राणायाम का अभ्यास नियमित सप्ताह में कम से कम 6 दिन, नहीं हो सके तो 5 दिन तो अवश्य कीजिए, जो कि आपके एक प्रिवेंटिव केयर के रूप में काम आएगा। आपको इसे नियमित अभ्यास अगर कर रहे हैं तो ये हम आपके शरीर की तनाव को हटाएगा। और कई तरह के कंस्ट्रिक्शन हो जाते हैं हमारे ब्लड वेसल में मित्रों, इन सब को हटाएगा। इसके साथ ही हमारे तनाव को शांत करेगा। नर्व्स में भी तनाव हो जाते हैं मित्रों, वही शांत करेगा। इसके साथ ही हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इनहेंस करता है। हार्मोन में जो असंतुलन हो गया था, जैसा कि मैंने बात किया था कारण में, उन हार्मोन्स के सिक्रीशन को बिल्कुल बैलेंस कर लेता है। हमारे निगेटिव स्ट्रेस आ जाते हैं कई तरह के, इन सबों को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, सारे ब्लॉक्स जो हो जाते हैं, कई तरह के बंद हो जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, साइनस ग्लैंड्स में, यहाँ जहाँ के सर दर्द होते हैं, इन सबको हटा देता है। इसके साथ ही सिक्रीशन जो कि सीरोटीन होते हैं, जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन, हैप्पी केमिकल्स कहते हैं, जो कि ब्रेन में निकलते हैं, इस सीरोटीन की स्राव को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से अगर आप आसना प्राणायाम कर रहे हैं तो आप यह कह सकते हैं कि आपको कभी माइग्रेन में ग्रसित होने की नौबत नहीं आएगी। इसी के साथ ही अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो निश्चित है अपने अलग अलग मेथड लेंगे, जैसे कि क्लिनिकल मेथड होते हैं, और एक्सरसाइज के द्वारा थेरापेटिक करेंगे, और तत्काल इसमें सर्जरी तो कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन अगर आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल ही डेवलप कर ले रहे हैं, जिसके तहत कि एक आप डायरी मेंटेन कीजिए, यह जानने के लिए कि कौन कौन से फूड हैं जो कि हमें ट्रिगर कर देते हैं उन्हें खाने के बाद, या कौन से ऐसे काम हैं जो कि ट्रिगर कर दे रहे हैं, उनको आप डायरी में जर्नल बनाइए, उनमें नोट कीजिए और फिर उन चीज़ों को जरूर आप अवॉइड कीजिए। आप छोटा छोटा ही भोजन खाइए, ज्यादा मत खाइए। अगर हो सके तो 3-3 घंटे, 2-2 घंटे पर ही, 4 घंटा स्टैंडर्ड माना जाता है, 4 घंटे पर कीजिए। और किसी भी मील को स्किप नहीं कीजिए, चाहे वो ब्रेकफास्ट ही हो या लंच डिनर। कई बार हम कई कारण से या अविद्या के कारण भी स्किप कर देते हैं, स्किप नहीं करना है। और कम से कम, जैसा कि पानी पर मैं हमेशा जोड़ देते रहा हूँ, 15 ग्लास पानी आप सुबह से लेकर रात सोने तक पीते रहिए। अगर माइग्रेन से आप बचना चाहते हैं, या अगर 1-2 लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको इस तरह से जरूर करना चाहिए। आपको 1 या 2 पका हुआ केला प्रतिदिन आप खा लीजिए, सुबह में ही खा लीजिए। 1 केला भी प्रतिदिन खा लेते हैं तो आपको काफी हद तक इससे राहत मिलेगी। और अपने हेड को, नेक को, शोल्डर को सप्ताह में कम से कम सिर्फ 2 बार ही मसाज जरूर कीजिए। और कहा जाता है कि 7 से 9 घंटे तक हमें सोना चाहिए। बेशक मित्रों हमारे पास समय की कमी होती है, हर आदमी दौड़ भाग में जी रहा है, सो नहीं पाता, सोने की समय घट गई है। स्पेशली जब हम मीडिया पर से, मोबाइल पर से उठ के जाते हैं, कंप्यूटर पर से उठ के जाते हैं, हमारे स्क्रीन टाइम, हमारे माइंड में वो कुकीज चलते रहते हैं जो कि हमें तुरंत नींद नहीं आने देते। तो आप कम से कम 1 घंटा पहले, नहीं तो कम से कम हाफ एन आवर पहले तो जरूर सोने से पहले आप उन मीडिया को हटा दीजिए, ताकि आप साउंड स्लिप ले सके। और अगर आप नियमित प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, स्पेशली योग निद्रा करते हैं, तो आप 6 घंटा पर भी अपने शरीर के नींद की रिक्वायरमेंट, यानी कि रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट है, उसे आप मीट कर सकते हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर 7 से 9 घंटा तो अवश्य आपको सोना ही पड़ेगा। आप रिफाइंड शुगर जो हम खाते हैं, रिफाइंड फ्लावर जो लेते हैं, जैसे कि मैदा वगैरह, ये सब में
क्रोमियम डिफिशियंसी को हमारे शरीर को घटा देता है। और इसके साथ ही हमें मैग्नीशियम जिन जिन चीज़ों में है उनकी मात्रा बढ़ा देना है। जैसा कि आप जानते होंगे, होल ग्रेन्स जो साबुत दाने होते हैं जैसे कि सीरियल्स, पल्स, ड्राइड फिग्स, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीसम सीड, इनमें मैग्नीशियम बहुत पाई जाती है। इनकी आप भरपूर मात्रा में पान कीजिए, सेवन कीजिए, और उन सबों का भी पान कीजिए जिसमें कि कैल्शियम है, यानी कि मिल्क है और डेयरी प्रोडक्ट है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ब्रोकोली है, आलमंड है, इन सब में बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है। इसके साथ ही धूप में आप मत जाया कीजिए। विटामिन डी चाहिए लेकिन आप सुबह में सनराइज के समय ही जाइए, अदरवाइज मत जाइए। स्पेशली जब आपको ट्रिगर है, अगर ट्रिगर है, आपको मैंने बताया कि ट्रिगर आप नोट कीजिए किस किस के कारण आपको प्रभावित हो जाते हैं। डिस्टर्ब माइंड जब भी हमारे हो जाते हैं मित्रों, तो यह हमारे शरीर में, मस्तिष्क में बहने वाली सेरोटोनिन जो होती हैं उनकी मात्रा को ये काफ़ी घटा देता है और इन्हीं पर हमारे ट्रिगर अटैक करते हैं। तो इस तरह से हमें अपने माइंड को बिल्कुल डिस्टर्बिंग थाउट, जो भी निगेटिविटी है, थाउट है, इनको घटा के रखना है। और ट्रिगर क्या है मित्रों, तो ट्रिगर अलग अलग आदमियों के लिए अलग अलग हो सकता है। स्पेशली मोनोसोडियम ग्लूमेट, MSG जिसे बोलते हैं, जो कि विनेगर, केचप, हॉट पिकल्स वगैरह में पाए जाते हैं। तो इन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा चीज ऐसा खाया जिसके कारण हो गया। इसी के साथ ही सोया प्रोडक्ट्स, एवोकाडो, कोकोनट, कुकुम्बर, कैफीन, चॉकलेट्स आदि भी हो सकते हैं, ऑरेंजेज, ग्रेप फ्रूट्स, पाइनएप्पल, लेमन, ओवरराइप, बनाना, इन सबों चीज में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा चीज खाए जिससे हो गया। और कई बार स्टेल ब्रेड खा लेते हैं, दुर्गंध वाला, ज़्यादा एक्सपायर्ड पिज्ज़ा वगैरह खा लेते हैं, और जिसमें ऐसे फूड जिसमें एडेड साल्ट हैं, ब्लू चीज हैं और ज़्यादा ही पुराना चीज है, सॉर क्रीम है, टिंड फूड है, ये सबको थोड़ा अवॉइड करना है। और वो सब फूड जो कि ज़्यादा ही फैट हैं जिसमें और कैलोरी हैं, इन सबों का अवॉइड करना है, जो कि आपके शरीर में माइग्रेन के लिए ट्रिगर पैदा कर सकते हैं। एक्सेस अल्कोहल, रेड वाइन, बियर और शैंपेन आदि अगर आप लेते हैं तो ये सब आपको माइग्रेन का कारण दिला दे सकता है मित्रों। तो इस तरह से यह कुछ है जो कि आपको माइग्रेन से मदद करेगा, एक छोटी सी तब्दीली लाने से। इसके साथ ही अगर आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम भी 15 मिनट तक आप कर सकते हैं। क्रैप बैंडेज यहाँ पर बांध के आपको 3 प्राणायाम करना है। मुख्यतः आप कपालभाति कर सकते हैं जिससे कि आपके तनाव को हटाएगा और आपके आंखों को बिल्कुल शांति मिलेगा। यहाँ सुथिंग, प्रसन्नता का प्रभाव आएगा। आपके फेस को और मस्तिष्क को दोनों को तरोताजा बना देगा। इसी के साथ ही आप नाड़ी शोधन भी कुछ देर तक कीजिए, जो कि आपके नर्व्स को रिलैक्स करेगा, आपके मस्तिष्क को शांत करेगा और हार्मोन्स जो बह रहे हैं उनमें एक बेहतर संतुलन स्थापित करेगा। और अंतिम है भ्रामरी प्राणायाम, जिसको करने से आपके शरीर के अंदर से सारी चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, खिन्नाहट, भिन्नाहट, ये सब निकल जाएगी और मस्तिष्क को शांत करता है। और इसी के साथ ही आपको एक अच्छा साउंड स्लिप रात में यह भ्रामरी प्राणायाम देता है। इसके साथ ही आपके वॉइस में भी स्वीटनेस आता है। तो यह तो कुछ है माइग्रेन की बातें मित्रों। मुझे उम्मीद है कि आप माइग्रेन के बारे में जान चुके होंगे। आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा हेडक है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हेडक है, जो कि नौसिया के साथ, जी मचलाना कह सकते हैं, उसके साथ आता है, या उसके अदरवाइज भी ये हो सकता है। इसके साथ ही वॉमिटिंग भी हो जाते हैं और सेंसिटिव टू लाइट होते हैं, या 4 घंटे तक चल सकता है, या कई बार तो 2-2 दिन तक भी चलता है। इसके जो कुछ लक्षण हैं, जैसा कि मैंने बताया, फटीग हम महसूस करते हैं, कई बार क्रेविंग हो जाते हैं, कई कुछ भी चीज के लिए, बहुत ही ज़्यादा खाने के लिए, या कई बार लैक ऑफ एपिटाइट भी हो जाते हैं, हमारे मूड चेंज हो जाते हैं, ब्लोटिंग हो जाते हैं, कंस्टिपेशन हो सकते हैं, या डायरिया भी हो सकते हैं।
इस तरह से। और मुख्यतः अगर इसके टाइप की बात की जाए मित्रों, तो दो तरह के ये होते हैं। एक माइग्रेन होता है विथ ऑरा और एक होता है विदाउट ऑरा। तो विथ ऑरा को हम बोलते हैं क्लासिक माइग्रेन, जिसमें कि पहले ही पता चल जाता है कि अब आने वाला घंटा भर पहले ही कई सिम्टम दिखने लग जाते हैं। और विदाउट ऑरा जिसे कॉमन माइग्रेन कहते हैं, जिसमें पता नहीं लगता है और अचानक आ जाता है। तो इस तरह से कई ऐसे हमारे ट्रिगर्स हैं, हार्मोन चेंजेस, जो कि लेडीज में अक्सर पीरियड के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान, ये सब कई वक्त हैं जो कि हार्मोनल चेंजेस जब लेडीज में होते हैं, ये सब ट्रिगर है। स्ट्रेस है, जब आदमी ज़्यादा ही स्ट्रेस में रहेंगे, केमिकल चेंजेस होते रहेंगे। कुछ ऐसे फूड है जो MSG के बारे में मैंने बताया ही, स्किप मील कर लेते हैं आप, कैफीन ज़्यादा लेते हैं। कई बार ऐसा भी पाया गया मित्रों कि ट्रिगर अगर मौसम बदल रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक हो जाते हैं। और सेंसेस, कहीं हम ज़्यादा ही तेज आवाज़ में सुन रहे हैं, ज़्यादा ही ब्राइट लाइट देख रहे हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, तो यह भी हमारे माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। और मेडिकेशन है, कई ऐसे मेडिसिन है जिनके साइड इफेक्ट होते हैं जो हमारे ब्लड वेसल को ही वाइडन कर देते हैं, तो ये भी हमें ट्रिगर कई बार कर देते हैं। और इसके साथ ही कई फिजिकल एक्टिविटीज हो जाते हैं, जिसमें एक्सरसाइज या सेक्स या और भी कई चीज होते हैं जिसके कारण भी यह ट्रिगर्ड हो जाते हैं। टोबैको है, और हमारे स्लीप पैटर्न अगर हमने चेंज कर लिया, डे शिफ्ट से नाइट शिफ्ट हो गया या बीच बीच में उठते हैं, तो इसके कारण भी हमें माइग्रेन हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने आज माइग्रेन के बारे में बहुत सारा जानकारी ले लिया। तो मित्रों, यह जान जाइए कि यह क्यूरेबल है, छोटी मोटी सी चीज के कारण ही, और यह फटल नहीं है, आप कह सकते हैं। और कब आपको डॉक्टर के पास जाना है? जब भी आपको लग रहा है कि ये हेडेक खत्म नहीं हो रहा है और फिर से वापस आ रहा है, या तो खत्म नहीं हो रहा या तुरंत वापस आ रहा, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए। इसके डायग्नोस्टिक की बात की जाए तो जब भी आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो आपके सिम्टम के बारे में पूछेंगे, आपसे साइनेज निकालने की प्रयास करेंगे कि कौन कौन से सिम्टम आते हैं, किस जगह पर आपको चोट लगा है, कितना जल्दी होता है, कितना देर तक रहता है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, कोई मेडिसिन आपने लिया है या कोई और भी ऐसा काम किया है जिसके कारण ये ट्रिगर्ड हुआ। और तब फिर कुछ टेस्ट रेकमेंड करते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट होते हैं, MRI CT स्कैन होते हैं, और इसके साथ ही EEG भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही कई डायग्नोस्टिक है जो कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और तब आपकी ट्रीटमेंट होती है होम रेमेडी, जैसा कि मैंने बताया है कि लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके भी हम देख सकते हैं। और डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो ट्रीटमेंट के लिए आपको पेन रिलीफ देते हैं, नौसिया के मेडिसिन देते हैं, इस तरह से कई तरह के मेडिसिन है वो देते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन भी दे सकते हैं। और होम रेमेडी भी है मित्रों कि हमें अपने आँखों को बिल्कुल क्लोज कर रखना है, डार्क में रखना है, बिल्कुल शांत रूम में आप रहने का प्रयास कीजिए। एक कूल कंप्रेस आइस पैक अपने डाल लीजिए, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स पाइए कम, और इस तरह से आप काफी हद तक आप पा सकते हैं माइग्रेन से। तो आज आपने देखा मित्रों इस वीडियो में कि माइग्रेन और हेडेक में क्या अंतर है, और यह भी जान लीजिए यह लेडीज में 3 टाइम्स ज्यादा होने की संभावनाएं होती हैं। तो आज हमने जाना कि माइग्रेन और हेडेक क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या है, इनके सिम्टम क्या हैं, काउज क्या है, रिमेडी क्या है, कैसे लाइफ स्टाइल के साथ हम चेंज कर सकते हैं। और लिविंग हैप्पीली चूंकि हमेशा एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम को प्रमोट करता है, तो हमने 3 प्राणायाम बताया, और अलग से ही इसके साथ एक और वीडियो रिलीज कर रहा हूं जहां आप मेरे साथ ही अलग अलग आसन करेंगे, पश्चिमोत्तासन और भी कई तरह के आसन, सर्वांगासन, शीर्षासन आप हमारे साथ करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए माइग्रेन के लिए मददगार हो सकता है। इसके मुख्य हमने यह भी बताया कि अगर आपको माइग्रेन है तो ये सब करना, माइग्रेन नहीं है तो ये सब करना। मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए यह वैल्यू एडिशन करेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और इसी तरह से फिर से एक पावरफुल वीडियो लाता हूं। बहुत बहुत सप्रेम धन्यवाद।